शहजाद पूनावाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शहजाद पूनावाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उन पे डिस्कशन करूं। जी, शाहजाद पूनावाला को मैंने नहीं कहा है, अब जिसको कहा है वो समझ गए हैं। अब देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही है बिल्कुल सही कही है। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। और तो मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए, 3 बार सुप्रीम कोर्ट, 3 बार, मैं तो लॉजिक से बात कर रहा हूं ना, 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी जिस संगठन के बारे में, उसके बारे में आप कह रहे हैं भय और नफरत का माहौल पैदा करती, तो बताइए, प्रूफ करिए, लॉजिक दीजिए उसका, मुझे तर्क बताइए, या वरना अनर्गल प्रलाप मत करिए ऋषि मिश्रा। प्रतीक जी 10 सेकंड बोलने देंगे तभी तो मैं 15 सेकंड। एक प्रतीक जी, आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कपड़ों से पहचान लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में एक व्यक्ति है, वो बड़ा कलर के बहुत जानकार है। वो हरा मतलब पाकिस्तान और मुसलमान से जोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री खुद 2017 में जाते हैं गुजरात, तो कहते हैं मियां अहमद पटेल क्या मुसलमान गुजरात का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा के एक मुख्यमंत्री हैं आसाम के, वो कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो देश को धर्म के नाम पे कौन बांट रहा है प्रतीक जी? ये सवाल उस पार्टी से नहीं बनता है क्या कि वर्तमान में 6 महीने पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आता हूँ, मैं आता हूँ शहजाद पूनावाला मैं आता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, कौन बांट रहा है धर्म के नाम पे? राइट सर, मैं आता हूँ। फैजान खान इसके बाद, मैं आपके पास, फैजान खान इसके बाद उत्तर देना। जी, प्रेम शुक्ला जी। देखिए प्रतीक जी, धर्म के नाम पर वो देश को जो बांटते नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर आप हज की सब्सिडी आप किसके नाम पे दे रहे थे? हज करने के लिए क्या सब सर्वधर्मी लोग जाते हैं क्या? जी आपके हज करने के लिए क्या सर? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। प्रतीक जी ये गलत तरीका है। नहीं, प्रतीक जी, ऋषि मिश्रा आपका शो छोड़कर चले जाऊंगा। ऋषि मिश्रा, ये डिबेट इस तरह की बहस में नहीं करता। मैंने बिल्कुल उनको टोका तरीका नहीं है। तो सवाल कीजिए तो डिबेट, मैंने बिल्कुल उनको टोका टोकी नहीं की। सवाल का जवाब देंगे वो, सवाल का छोड़कर चले जाऊंगा, क्योंकि मैं इस तरह का किसी के साथ जो है अभद्र व्यवहार नहीं करता। सवाल का जवाब देंगे ऋषि मिश्रा, ये गलत तरीका, ऋषि मिश्रा ये गलत तरीका है। ऑडियो रोकना पड़ेगा मुझे, ऑडियो। आप मेरा जवाब देने का क्रम तोड़ रहे हैं। किसी का भी जवाब देने का क्रम तोड़ना, उसके बीच में बोलने लगी है। देखिए, अगर आप जो है धर्म में विश्वास नहीं रखते और आस्था का विषय राजनीति, धर्म जो है आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, मान लिया इसको, तो कृपा करके आप बताइए, आप रोजा इफ्तार जब कर रहे थे तो रोजा क्या सारे हिंदू, पारसी, सिख, जैन ये रोजा रखते हैं? रोजा इफ्तार पार्टियां किस लिए हुआ करती थी? राष्ट्रपति भवन से लेकर कांग्रेस के वार्ड कार्यालय तक होती थी कि नहीं होती थी? क्यों होती थी? जवाब देने और कृपा करके आप बता दीजिए ना, जैसा शहजाद भाई ने कहा, जैसा शहजाद भाई ने जो प्रश्न उठाया, स्वयं मुस्लिम अल्पसंख्यक कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बैठक में श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं, जिसको बाद में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नदीम जावेद ने जिसकी पुष्टि भी की कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। श्रीमान कमलनाथ मध्य प्रदेश के चुनाव में कहते हैं कि 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो ये सब क्या है मुझे बताइए ना, फिर पीछे बोल रहे हैं। मैं ऋषि नहीं, फैजान खान का टर्न है, फैजान खान का टर्न है। मैं वहां आऊंगा, फैजान खान को बोलने दीजिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। फैजान खान, योर टर्न। मैं आ रहा हूं ऋषि, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट में। ऋषि, ये तरीका डिबेट में ठीक नहीं है, बीच में बोलना नहीं। जी, फैजान खान। प्रतीक भाई, जैसा कि कल आप सबने देखा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से इस बात को कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आम चुनाव है और अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव को आस्था के रूप में लेकर प्रयास करना चाह रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में तब्दील करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इन सब स्टेटमेंट जो इस वक्त चुनाव के दौर में आ रहा है, वो सब इसीलिए आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल मुद्दे थे, जनता के विषय के मुद्दे थे, उसको डिरेल करने के लिए, उसको भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे लाए जा रहे हैं और तरह तरह के बयान आएंगे जिसे उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता से कोई भी मतलब या वास्ता नहीं। हमें मतलब है, हमें मकसद है, तो अपने महंगाई से, अपने बेरोजगारी से, अपने प्रदेश हित के चीजों से, जो सारे कानून व्यवस्था लचर हुई है, उन सब को भटकाने के लिए प्रतीक जी फैजान खान ये मुद्दा इसलिए उठाते हैं। मैं आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं। फैजान खान,
फैजान खान, ये मुद्दा इसलिए उठाते हैं, कहते हैं कि आप तुष्टीकरण करते हैं, इसलिए मुद्दा उठाते हैं। जी बिल्कुल, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो ये और क्या है? नहीं तो ये इल्जाम तो आप लोगों के ऊपर पार्टी पे लगाते हैं। जी योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से कहराना चाहते हैं, क्या ये सवाल अपने आप में नहीं है प्रतीक जी कि क्या लखीमपुर खीरी में जहां पे सुप्रीम कोर्ट इनके इंक्वायरी पे सवाल उठा रहा है, उस जगह पे जबकि एक पत्रकार भी मरा हुआ है, उस जगह पे शहीद हुआ है, उसके तक घर नहीं जाते हैं, किसानों के घर तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं क्या पत्रकारों से भी इन्हें नफरत है? शहजाद पूनावाला, देन मौलाना साजिद रशीदी। जी राइट सर। देखिए ये नफरत कितनी गहरी है कि त्रिपुरा में जो घटना नहीं हुई उसके पीड़ितों के लिए बात रखना सेकुलरिज्म है, पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू पीड़ितों के घर पहुंच जाए तो उनको किस तरीके से नोचा दबोचा जा रहा है कि तुम हिंदू के घर गए ही कैसे। इसी तरीके से ये लोग जो बात करते हैं मुसलमान हित की, अरे आपके समय में सबसे बड़े दंगे, मुसलमानों के सबसे बड़े दंगे आपके समय में हुए। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हाशिमपुरा हुआ। देखिए प्रतीक जी, ये कौन है? ये पक्षकार है, पत्रकार है। ये नेशनल हेराल्ड के पक्षकार को आपने बुलाकर पत्रकार के रूप में बिठाया है, बीच बीच में बगलाता। प्रतीक जी, मैं या तो आपका जवाब दे सकता हूं यहाँ पर, या तो मैं केवल यहाँ पर जो चीख रहे हैं पागलों की तरह उनका जवाब दूं। आप बताइए किसका जवाब दूं? आपको शायद पता नहीं कि लोग आपको पागल ही समझ रहे हैं, क्योंकि प्रतीक जी मैं आपकी जवाब आप कर रहे हैं टीवी डिबेट्स में आके, वो प्रतीक जी इनका हो जाने दीजिए। इनके 50 रुपए ओवर एक्टिंग के भी काट लीजिए। जो प्रवक्ता नहीं है घोषित, वो अघोषित प्रवक्ता भी इतना चीख चीख कर बोल रहे हैं, इनका हो जाए तब मौका दीजिए हमें। प्रतीक लेकिन हम जनता का विषय में बात करेंगे। ठीक है फैजान, आप जब इनका हो जाएगा तब ठीक है फैजान, ठीक है राइट फैजान, ठीक है जी। शहजाद पूनावाला, अब मैं बात रख सकता हूँ जी? ठीक है, थैंक यू। देखिए मेरे पास टीवी स्क्रीन तो है नहीं, तो मुझे पता नहीं फैजान बोल रहे कौन बोल रहे, मुझे जो आइडिया नहीं है। बहरहाल सब एक ही सुर में बोलते हैं। ये फैजान जी वही है ना जिनकी पार्टी में एक नेता हुआ करते थे हाजी याकूब। इन्होंने 51 करोड़ रुपए का दिया था एक रिवॉर्ड कि जो भी गला काटेगा कार्टून बनाने वालों का, मैं उसे 51 करोड़ दूंगा। ये वही पार्टी के प्रवक्ता है ना, हाजी याकूब वाली। ठीक है अरे ठीक है भाई, ठीक है। अरे मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। आपने ये भी तो कहा था ना, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये आप ही की पार्टी थी ना, तिलक तराजू और तलवार। ठीक है। अच्छा ये हमारी भाषा, अच्छा पता नहीं बसपा के स्लोगन हमारे हो गए। चलिए अब प्रतीक जी इनको जरा बोलिए ना, थोड़ा अपने वोटों के हिसाब से तो बोला करे हर व्यक्ति, अपने वोटों के हिसाब से तो बोला करे, सीटों के हिसाब से तो बोला करे। और जितनी सीट नहीं उससे ज्यादा बोल रहे हैं। चलिए अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। ये जो मुस्लिम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे बताइए सबसे बड़े दंगे मुसलमानों के खिलाफ कौन से शासन में हुए? सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो जीता जागता दस्तावेज है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने केवल वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया मुसलमानों का, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि बंगाल का मुसलमान की हालत देखो और आज गुजरात का मुसलमान कितना संपन्न है, वो आपके सामने है। तो ये मुसलमानों की बात ना करे, इनको दरअसल केवल मतलब है कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहना, तालिबान का स्वागत करना, जिन्ना का महिमा मंडन करना। आज भी जिन्ना कौन बोल रहा है? क्या बीजेपी ने या किसी व्यक्ति ने जाकर अखिलेश यादव के मुंह में या अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष के मुंह में जाकर ठूसा जिन्ना का शब्द? पर फिर भी जिन्ना के गुणगान किए जा रहे हैं। तो आज मुझे बताइए कि सांप्रदायिक एजेंडा लेकर कौन चल रहा है? कौन डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहा है? दरअसल डिवाइड एंड रूल की राजनीति वो कर रहे हैं जो मोदी और योगी का जवाब विकास पर नहीं दे सकते। ये सिंपल सी बात है। मौलाना साजिद रशीदी जी, मैं आया जी। मौलाना साजिद रशीदी जी।